Mind blowing? I am good. How are you? अरे बाप रे, अरे कैसे मिल गया, कैसे हो? जिम से सीधा इधर। कहाँ जिम भाई, कहाँ जिम? बैठ जाऊँ? थैंक यू। क्या कुछ अपने सफ़र के बारे में बताना चाहोगे? सफ़र मेरा मुझे लगता है कि बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है। हर किसी को ऐसी उम्मीद होती है और ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप हर इंसान सबसे बेस्ट की एम करता है, लेकिन आज मैं यहाँ फिनाले तक पहुँचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत साथ में सभी बहुत काबिल हैं और उनके बीच में यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक इट इज़ मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या सफ़र रहा है मेरा, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊँ, मैं आज गलत, ऐसा मैं सच बताता हूँ, मुझे अगर ये टॉप 10 भी होता और तब भी आप पूछते हैं तो मुझे उतनी ही उम्मीद या नाउम्मीद थी अपने आप से जितनी आज थी यहाँ तक पहुँचने की। क्योंकि जब आप उस घर में होते हो तो आपके लिए हर इंसान जो है, जो अंदर है घर में, उसकी एक अपनी कहानी चल रही है अपने दिमाग में। उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान को क्या पसंद आ रहा है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी। तो मुझे हर बार जब मैं नॉमिनेट, और मुझे कितनी बार नॉमिनेट किया है भाई साहब, मुझे इतनी बार नॉमिनेट किया गया, तो मुझे हर बार जब नॉमिनेट होता था मैं ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस रखता था कि नहीं यार नहीं जाऊँगा, नहीं अपने आप से उम्मीद है एंड यू शुड बी पॉजिटिव। लेकिन एक नर्वसनेस हमेशा से थी, क्योंकि ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको नहीं पता कि बाहर 24 घंटे में क्या दिख रहा है क्या नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँचा और आज जो सुबह चालू हुई, तो मैं अपने आप को देख के बार बार आईने के सामने देख के बोला था यार नॉट बैड यार शालिनी, यार तूने यहाँ तक तो आ गया, तू आखिरी दिन तक आ गया। ऐसा कोई नहीं है जो जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ पे 100% डिज़र्व करता है। आज स्टैन डिज़र्व करता था, वो बहुत ही अल्लाह का बंदा है और सच्चा है और अच्छा है और बच्चा है और कामयाबी उसकी कदम चूम रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। सॉरी बिल्कुल 100%। और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी सीज़न में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पर इस सीज़न में एक नहीं 2 अवार्ड्स मिले। एक MC स्टैन को, वो जो उसने अवार्ड लिया, और एक मुझे जैसे मैं बाहर आया और मतलब हेलो एकता कपूर ने सेल्फी वीडियो बनाई है मेरे लिए, मतलब आप समझ रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो आई थिंक वो जीत जो पापा बोल रहे थे, आई थिंक आई एम ऑलरेडी देयर। मुझे नहीं पता भी नहीं है कि वो शो क्या है क्या नहीं है, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि मैं कलर्स में हूँ एंड एकता कपूर का शो है, एकता मैम का, आई एम रियली रियली हैप्पी एंड दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। जीत है मेरे लिए। हाँ जी, नहीं यार मैं ऐसे कौन होता हूँ मना करने वाला, पर मेरे को थोड़ा सा ऑनेस्टली वो दिन ऐसा था मेरे लिए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूँगा, मैं बिग बॉस के सेट पे हूँ और बिग बॉस के सेट पे पहले दिन से आज तक अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी टास्क देखा होगा तो मैंने अपना 100% दिया और मैं जीता हूँ। वो राशन का टास्क हो तो आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, आई वॉज ऑलवेज, अगर वो 4 बार रेस है और मैं 3 बार भागा हूँ तो तीनों बार नंबर 1 आया हूँ। या वो ट्रॉली वाला था जो मॉल वाला था और मैं 2 बार गया हूँ। तो मेरे लिए हर टास्क जो बिग बॉस के अंदर था ना, वो मेरे लिए एक ही एम था कि उसको जीतना है, उसमें अव्वल लाना है, दुनिया को दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा हूँ, मैं हर चीज़ में मैं सक्षम हूँ। तो मेरे लिए वो था। जब वो एपिसोड चालू हुआ था और उन्होंने वो एक डेमो दिखाया था कि क्या क्या होता है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स एंड दिस, मेरे को उससे बहुत बड़ा फोबिया है। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार बिग बॉस आज मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल फिनाले के पास में हूँ, तो इसको 200% देता हूँ, फिर हाथ जोड़ के प्यार से माफ़ी मांग लूँगा। और रोहित शेट्टी है सामने, तो ऐसे ओके रहेगा तो वो लेंगे नहीं कभी, तो परफेक्ट रहेगा, अच्छे से करेगा उनके स्टंट, तो कभी ईश्वरी कृपा रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, तो कभी वो भी बोल देंगे कि आज एक छोटा मोटा रोल कर ले मेरे लिए, तो आई विल बी रियली हैप्पी। हाँ जी, नहीं हाँ क्या हाँ ना, तो मंडी का ही तो जीता है, वो तो अच्छी बात है।
नहीं, मंडी को सपोर्ट नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, मंडी एक शब्द है, उसको आप ऐसा समझें कि एक परिवार बना वहाँ पे, जो सब लोग एक दूसरे के साथ में खड़े थे और वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे थे, को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी थी उनकी और वो टुगेदर थे एंड दैट वर्कड फॉर देम। और इस शो में क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा किसी को भी नहीं पता, हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेकर आता है। आपको लगता है वो बिग बॉस बायस होंगे किसी के लिए भी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। हाँ जी, नहीं, मैं अभी बाहर निकला हूँ, मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर लूँ, बाकी मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाहर हुआ क्या है। हाँ, यार मेरे लिए ना एक और बहुत अचीवमेंट था इस शो में। क्या है ना, हम लोग सब लोग सलमान सर का या शाहरुख सर का जेस्चर्स कॉपी करते हैं, तो मैं इस आंसर का ना जवाब उस जेस्चर से दूंगा जो सलमान सर ने मेरा कॉपी किया। मतलब इमेजिन करो सलमान खान मेरा जेस्चर कॉपी कर रहा है। इट्स लाइक आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूज और नॉट। आपकी रेपुटेशन खराब हुई प्रियंका की अंकित के साथ जो हुआ, अच्छा, कई सारे मतलब, लेकिन स्टैन का कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रॉफी लेके चला गया। स्टैन ने कर डिजर्व ही नहीं, लेकिन उनको ट्रॉफी मिली। आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है? नहीं, मैंने आपको बताऊं, मैंने ये पहले दिन से बोला है। नहीं, कंफ्यूज मैं कुछ चीज़ों में होता हूँ, वैसे मैं हर चीज़ में कंफ्यूज हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऐसा नहीं ज़िंदगी में कंफ्यूज ही घूम रहा हूँ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पहले तो ये गेम नहीं है, मेरे लिए शो है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है और एपिसोड में पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बहुत बार बोला कि बहुत लोगों के लिए बिग बॉस एक गेम है, लेकिन मेरे लिए बिग बॉस एक शो है। अब उस शो में जो शो का शब्द होता है ना, वो होता है दिखाना। और जब आप दिखाते हो तो आप किसी चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ दिखा रहे हैं, होपिंग कि वो जो आप दिखा रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा। वो क्या है और क्या पसंद आएगा वो सिर्फ जनता जानती है। तो अगर आज स्टैन ट्रॉफी लेकर गया है तो उसने जो भी शो किया, खेला नहीं खेला, जो भी किया वो जनता को पसंद आया, लुभाया, अच्छा लगा, इसीलिए वो ट्रॉफी उसने कमाई और वो हक है। मैं खुशियों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ सर, तो मैं एमसी के लिए खुश हूँ। बाकी मैं अपने लिए ही दुखी नहीं हूँ तो मैं किसी और के लिए क्यों दुखी हूँगा? मतलब मैं खुद ही उल्टा पड़ गया। आपको नहीं लगता शिव का गेम जो बनाना था, ट्रॉफी नहीं जीत पाए? यार आज मुझे लगता है कि पता है क्या, आपको मैं सच बता रहा हूँ और मैं इसमें बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन आज अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुबह से जो हमने बिताया, इनफैक्ट कल रात से, कल शाम से जो हमने समय बिताया है, खाना खाया है और साथ निभाया एक दूसरे का, आज तक जब तक हम बाहर निकले, हम सबको एक चीज़ पता थी कि यार सुनो, अब वो ट्रॉफी ना एक वो हो गया, एक क्रिसेंडो है, एक दरवाज़ा है, लेकिन आप दहलीज तक जब पहुंच जाते हो ना तो आपको पता घर पहुंच गए हो। तो हम सब वो पहुंच चुके हैं और हम सब विनर्स हैं यार, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना, इस दिन को देखना और सलमान सर से ही गए थे और सलमान सर के पास ही वापस आए। हाँ, ये बड़ा अनरियल था यार। मैं आपको बताऊँ, मेरे को तो आंसू थे आँखों में, क्योंकि मैंने अपना सामान खोला था, कार्टन्स थे, वो सूटकेस था और मैंने अपना सामान खोला था और आज सुबह बोला गया कि अपना सामान, मतलब बिग बॉस ने बोला कि सामान पैक कर लें, अपना सेग्रीगेट कर लें, क्योंकि आप तो यू विल हिट द फ्लोर। मैंने अपना सामान खुद बांधा और मैं क्योंकि मैंने बहुतों का सामान बांधा इस घर में, है ना, विकास हो, श्रीजिता हो, मैंने बहुत लोगों का पैकिंग करी है और वो जो स्टोर रूम में रखना होता है वैसे हम रख देते हैं। मेरा सामान किसी ने और ने नहीं पैक किया यार, मैंने ही खोला था और मैंने ही पैक करके अभी वापस घर लेके जाऊंगा यार। इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। हाँ, क्या मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर ना जितने सवाल यहाँ पे उठाए गए, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी किसी और के ऊपर उतने सवाल उठाए होंगे। द होल एग्जिस्टेंस के ऊपर मेरे सवाल उठा दिया
मेरी चाल, मेरे जेस्चर्स, मतलब हर चीज़ में सवाल उठाया। तो इस घर में ना सबने हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोला है। और क्योंकि ये शो ऐसा है, ये घर ऐसा है कि बहुत सारे आपको बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होती हैं आपको, और उस कंस्ट्रेंट्स में ना आपके जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि आपके पास में आपका परिवार नहीं होता, आप लोग, हम लोग, सब लोग अपने, जैसे आप लोग भी घर जब जाते होंगे एक हेक्टिक डे के बाद में, तो अपने घर पे जाते हैं, मम्मी से, बीवी से, बच्चों से मिलते हैं, तो एक डिटॉक्स होता है, वो नहीं है वहाँ पे। तो वो धीरे धीरे करके ना ऐसा हो जाता है कि एक लेवल ऐसा आता है कि आप ना बहुत कुछ बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। बहुत लोगों ने मेरे बारे में बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोला, मैंने उसे कभी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस शो में जाने अनजाने में आप ऐसे इमोशन पे आ जाते हैं कि आप शायद नहीं भी हैं वो इंसान, है ना, लेकिन आप वो बन जाते हैं खाने में, भूख में, और सारी चीज़ों के टेंशन में। नॉमिनेशन है, कैप्टनसी है, राशन है, सेविंग है, अभी तो इस बार तो बहुत कुछ अलग अलग था। तो इसमें बहुत लोगों ने बोला है, सब कुछ मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो सब माफ़ है। एंड मैंने कभी उस चीज़ को बुरा नहीं माना। मेरे को कभी भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने कभी नहीं बुरा माना। हाँ जी, हाँ जैकेट, हाँ ये मेरा ग्रेजुएशन का जैकेट है बाय द वे, कि मैं मतलब आज ग्रेजुएट हो गया, है ना। ये शोशा लिखा है और मुझे पता भी नहीं है मतलब कहाँ से ये चीज़ चालू हुई। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेजुएशन जैकेट फॉर मी टुडे टू द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जो अब इस घर के बाहर होगा। चिकन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चिकन कल से कितनी बार आप सेवन? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो मैं चिकन का धन्यवाद दूंगा और पहले प्रणाम करूंगा किसी चिकन के बाद में। मेरे को चिकन, आपकी तरफ से क्या बोलो। Do you agree with the fact, Shalin, that you have made your way toward the finale while presenting yourself in a circumstances more like that you have came into that? मैंने नहीं आपका अपने आपको आप उसमें कमजोर दिखा के सिंपैथी कार्ड खेल के ज़्यादातर अपने आप को प्रेजेंट किया कहीं ना कहीं। आपने देखा भी रोहित शेट्टी का जो रोहित सर का एपिसोड था, और उसमें भी नंबर 1 आया मैं, तो कौन सा कमजोर हूँ मैं? तो आपने रिफ्यूज कर दिया गया, जबकि बाकी के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको उस चीज़ की ज़्यादा जगह। शालीना को लेकर बहुत सारी, हाँ, मेरे को बताऊँ क्या, मेरे को भूख लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, शीना को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनाई हाँ। गई है, फेक लव का टैग दिया गया है। हाँ जी। लेकिन जेन्युइनली आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स थी? अब आप शो के बाहर आ गए हैं, अब आप खुलकर इस बारे में बात। मैं आपको बताऊँ, मैं अभी घर से बाहर आया हूँ, मैं मम्मी पापा से मिलूंगा, अपनों से मिलूंगा, अपनों से जानूंगा कि उनको क्या लगता है, कि जो मुझे जानते हैं, मेरी आत्मा को जानते हैं, और जिन्होंने देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। मैं फील कल से करना चालू करूंगा, अभी तो मुझे आज़ादी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता। पहले तो पहिला रिएक्शन येतं की आई शपथ ब्रो आपण पोचलाय सलमान खान के बाजू में अगर मैं खड़ा हूँ ना तो और क्या चाहिए। टॉप 2 बड़ी बात है कि आप बिग बॉस मराठी के बाद आपको लगता है ना कि ये उड़ा देंगे अपने को फटाफट, तो अपन वहाँ तक पहुँचे ना। और एक मेन होता है कि मंडली का कोई जीतना नहीं चाहिए ब्रो, फिर मंडली में अगर ट्रॉफी आती है ताईच्या गावात और क्या चाहिए। शिव हाँ, पर मुझे से लगता है शिव और प्रियंका अच्छे प्लेयर थे। जो एमसी स्टैंड है वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं, तो शायद वो चीज़ ही थी। मैंने हमेशा बोला है, जब भी मुझे पूछा है, तो अगर यहाँ पे सच्ची में जो गेम के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो एमसी है, तो मेरे को लगता है वो डिजर्व करता है और उसका हक है उस पर। और अभी जो प्यार करते हैं ना लोग, मेरे को पता है कि हमें साथ में एमसी स्टैंड जो बाहर शायद था वो मुझे नहीं पता था वो पर्सन कैसा था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई और मुझे लगता है हक है उसका। और मेरे को मज़ा इसलिए कि वो मंडली का हिस्सा है।
करते थे, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मंडली को आपने सहारा दिया और यहाँ तक कि आपने MC स्टैंड को लेकर आया है? आप रियल लाइफ में भी अगर ओला बुक करते हो तो शेयर करते हो दोस्त के साथ, वो गलत होता है। बिग बॉस में दोस्ती करना मतलब एक प्लस पॉइंट है मेरा, तो प्लस पॉइंट है कि मैंने दोस्त किए और वो दोस्त मेरे लास्ट डे तक रहे। इकडे बघू। थोड़ा थोड़ा देखते रहो आप, हाँ। थोड़ा थोड़ा देखते रहो। तो मुझे लगता है कि दोस्ती हम सब यहाँ पे अभी जितने भी लोग घर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे जो दोस्त होता है, उसमें गलत नहीं होता है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अच्छे लोगों के साथ था और वो दोस्ती जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगी। तो यार मंडली है ब्रो, तो मेरे को कोई गलत नहीं लगता है उसमें। और वो होता है कि गेम के लिए ग्रुप बनाना और एक ग्रुप बन जाना। तो मेरे जितने बंदे अब्दू से लेके साजिद सर, MC, नम्या, सुम्या, ये लोग अपनी अपनी छाप छोड़ चुके हैं और मेरे को मज़ा है इनके साथ। पर शिव, आपका जिस तरह मराठी का गेम था वो काफ़ी अलग था, हिंदी वाला गेम काफ़ी अलग था, वो कितना आपके फेवर में गया है? मुझे ऐसा लगता है कि मराठी में लोग अलग थे, मेरे रिएक्शन अलग थी। हिंदी में लोग अलग थे, रिएक्शन अलग थे। कैसे होता है, लोग जैसे रहेंगे वैसे रिएक्ट करेंगे ना, सवाल जैसे होता है वैसे जवाब मिलेगा। तो मेरा पहले दिन ऐसे ही था कि मुझे उंगली नहीं करना है बट मैं सहन नहीं करूँगा ब्रो। मतलब अगर आप कुछ ऐसे जो फास्ट आप दोगे वही फास्ट मैं आपको दूंगा। पर मेरे को मज़ा आया और सब कंटेस्टेंट सही थे, इसलिए वो फिल्म भी हिट हो गई पूरी। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि अर्चना से लेके अब्दू भी, साजिद सर भी, श्रीजिता भी, यहाँ पे एक भी नहीं होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता जो एक्सटेंड हुआ सीज़न। मुझे पता नहीं अभी तक, बट इतना तो है, मज़ेदार गया है और सबको प्यार मिल रहा है, वो काम मिल रहे हैं सबको। खतरों के खिलाड़ी पहले कंटेस्टेंट रहे हो, खतरों के खिलाड़ी के ये रिवील हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली मतलब जो रियलिटी शो करता है उसका तो एक होता है कि बाबा तेरा क्या पप्पा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, तेरे को रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ता है कि आपको रियलिटी शो थ्रू एक्टिंग में आपको थोड़ा बहुत काम मिले। और अभी इसके बाद रियलिटी शो कौन सा है, खतरों खिलाड़ी। तो अगर वो मिला ही तो आईच्या गावात उधर भी वाट लगाएंगे सब। वो मराठी ऑब्वियसली जो मिट्टी से हम निकलते वो तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बट एक होता है ना कि आप महाराष्ट्र से निकले हो, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम तो करेंगे, बट आपको इंडिया भी जाने यार, ये तो सपना होता है। शिव आपको नहीं लगा लोगों के सहारे से, मतलब मंडली के सहारे से आगे तक आई है। आपने एक स्टेशन दी बिग बॉस को कन्वेंशन रूम के अंदर, तो क्या आप उस बात को really मानते हैं कि वो उसको सपोर्ट करके वो इतना आगे आई है, उसका अपना कोई देखने का? मुझे लगता है 10-12 बार अगर वो नॉमिनेट हुई है तो उसमें एक बार बचाया होगा मंडली ने, 10 बार बचाया वो लोगों ने बचाया ना। तो लोगों ने क्यों बचाया, मतलब उसका गेम अगर अच्छा नहीं लगता है। बट एक होता है कि वो 18 साल की थी, उसको उसी के लिए लिया गया था। अगर वो शिव ठाकरे जैसी बिहेव करती तो सुम्बुल नहीं होती, या प्रियंका जैसी करती तो सुम्बुल नहीं होती। मुझे लगता है जो कैरेक्टर या जो पर्सन जिस चीज़ के लिए था उसने उसका किया, जनता को पसंद आया, इसलिए उसको 10 या 12 बार, मेरे से ज़्यादा बहुत बार नॉमिनेट हुए हो और बची है, तो उसका हक है। आपको नहीं लगता आपका गेम खराब हुआ है पूरा? मंडली के लिए स्टेटमेंट देना, अगर मंडली है और वो सच्ची में हक से बोलता हूँ कि वो मेरे साथ वाले फ्रेंड है, उनके लिए मैं अगर स्टेटमेंट दूंगा, नहीं दूंगा तो गलत होगा ना यार। दोस्ती निभाता भी नहीं है, इसको निभाना भी नहीं आता है। जब जब मुझे मेरे ओपिनियन या मुझे टास्क करने रहे तब मैंने अकेले नहीं खेला, तब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था मंडली में गए टास्क ऐसा कर, वो मुझे पता है कैसे करना है। बट अगर जब रिलेशन या दोस्ती निभाने की बात है तो यार मुझे लगता है वो आप बिग बॉस के घर में हो या रियल लाइफ में हो, आपको किसी को जवाब एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता, निभा डालो, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी। जब वो आपके साथ स्टेज पर खड़े थे तो उनको ये लग रहा था कि ट्रॉफी आपकी मिलेगी, उन्हें नहीं। एक सच्ची तो उसकी दिल बहुत साफ है उसका, और उसने जब भी बोला है उसने खुद के लिए नहीं कभी बोला है, उसने हमेशा बोला है कि मेरा भाई जीते। और वो बंदा ट्रॉफी के लिए कभी आया ही नहीं था, इसीलिए जीता है वो। कि वो जो रहा है ना रियल पर्सन, मेरे को सॉरी मुझे अभी बोल सकता है ब्रो, बिग बॉस माइक भी नहीं है। हाँ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इधर कि ट्रॉफी ऑफी, तो इसीलिए ज़्यादा पसंद आया रियल वाला पर्सन। और उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा, तो हम इसीलिए खुश थे कि हमने वो माइन के घर पे सो के सपने देखे थे, ब्रो ऐसा हो जाए ना, 2 लोग रहे ना घर में, बहुत मजा आएगा। और अभी देखा हम उछल रहे थे वहाँ पे कि 2 ही लोग, 2 दोस्त है, और वो मंडली के जो मंडली पे सब गोलियां चला रहे थे ब्रो, हो गए। लास्ट टू जे स्वप्न होतं आणि तू ते पूर्ण केलेलं आहेस, आणि याशिवाय की तू महाराष्ट्राला प्राऊड फील केलं, त्याबद्दल
मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत चुभी थी कि अगर आप मराठी से हिंदी में जा रहे हो तो मुझे बोला गया था कि यार आप मराठी में ठीक है पर हिंदी में नहीं चलेगा, लोग अलग होते हैं। पर मैंने उनको जवाब तब नहीं दिया था, बट था कि रहेंगे तो इंसान ही ना, कुछ अलग सीन या कुछ तो नहीं रहेंगे ना। रोडीज़ में भी लोग ही थे, मैं वहाँ तक पहुँचा था, मैंने स्टेप रेडी की थी। बिग बॉस में भी लोग ही थे और मुझे लगता है हिंदी में लोग ही थे और थोड़ी वाट लगाई ब्रो शिव ठाकरे ने उनको जवाब। बहुत लास्ट क्वेश्चन शिव गलत हो गया क्योंकि यू डिडंट प्ले इंडिपेंडेंट, आपने इंडिपेंडेंट नहीं खेला जिस तरह से प्रियंका अर्चना ने खेला, आप मंडली के साथ ही रहे आप। मैं आपको बताऊँ क्या, अगर मुझे आप शायद मैं टॉप 2 में नहीं होता या विनर होता या फिर 5वें नंबर पे चला जाता तो भी बोलता कि मैंने मंडली बना के बहुत ही अच्छी चीज़ की है, अच्छे लोगों के साथ किया। नहीं, मेरा गेम कुछ ट्रॉफी आपने एमसी स्टैन को दे दी जो मैंने आपको नहीं मिलना दी, चाहिए था। मैंने नहीं दी, उसका हक था और वो उसी के लिए बनी थी। मेरी चीज़ होती है कि शायद मैं थोड़ा और भूखा हो गया हूँ, अभी आगे जो जंप रहेगी मेरी और बड़ी रहेंगी, तो मुझे लगता है कोई किसी की ट्रॉफी ले नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है। सिर्फ इतना है कि हम लोग बैठ के माइंड के घर में एक साथ इमोशन और चिल्लम चाटी कर सकते, वो मैंने किया। पर ट्रॉफी मुझे नहीं लगता है उसको किसी ने दी, उसका हक था और जनता ब्रो कितना प्यार करती है। शिव आपके आई ने एक इंटरव्यू में कहा था, शिव आपके आई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बैक टू बैक रियलिटी शो नहीं करोगे, इसको लेके आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हो चुका है, अभी बैक टू बैक ही होगा। पर मेरा ना सपना तो वो वाली बड़ी फिल्म है जिसमें शिव ठाकरे टर्न हो जाए। अभी वो शिव ठाकरे को थोड़ा पसीना भी बहाना पड़ेगा, तो मैं कोई चीज़ ये लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि कोई मुझे ऑफर हो मैं चूज़ करूँ। मुझे इतना है कि जो चीज़ें मिल रही है मैं करते जाऊँ, पॉलिश करते जाऊँ खुद को। वो एक्टिंग का शायद सीरियल आ जाए, फिल्म ना मिले, बट वो होता नहीं, बहुत लोग पॉलिश करके वहाँ तक बढ़े। और मैं जिधर अमरावती से आया हूँ, मुझे बहुत बार बताना पड़ा अमरावती नागपुर के पास है, शायद वो भी मैंने अभी अगर थोड़ा बहुत अमरावती पहचानने लगे तो वो मैं भी खुश हूँ। और रियलिटी शो प्लस एक्टिंग में बैलेंस करूँगा क्योंकि रियलिटी शो में अलग मज़ा है ब्रो, कुछ तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतने सारे लोग, देश की धड़कन प्रियंका इधर भी रहेगी, यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है? प्रियंका इधर और आज तक आराम से प्रियंका इधर नहीं देखा, प्रियंका दिस साइड, प्रियंका आपके लेफ्ट में होल्ड कीजिए, आपके लेफ्ट। थैंक यू। आप हट जाइए। प्रियंका इधर होल्ड गाइस ब्रीथ। देश की जनता नाराज है। देश की जनता क्यों नाराज है? मैं बहुत खुश हूँ, सब खुश रहो। मीडिया काफी नाराज है। अच्छा, ऐसे मुझे आवाज नहीं आएगी। हाँ, एक एक करके पूछो। प्रियंका, फर्स्टली यू हैड अ ग्रेट जर्नी, ट्रॉफी तक आप नहीं पहुंच पाए, काफ़ी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड, आप कितना डिसअपॉइंटेड हो इस चीज़ को लेके? आपको सेंटर दिखना है। मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना, सच बता रही हूँ, बहुत होता है। मतलब आपका चाह अगर रखते रहोगे, लालच तो बुरी बला है, कितना भी आप चाहोगे ज़रूरी नहीं उतना मिले। तो आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना मिला, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो मिड में भी अगर निकलती तो भी मुझे कोई गम नहीं होता क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड, सो आई एम टोटली ओके। मैं बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी गाइस। एक पूछो। आपको ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको इतने ऑफर्स मिले हैं फिल्मों में, सीरियल में कि आपके पास प्रोजेक्ट की भरमार है, और ये अर्चना ने आगे दावा किया। ये सारे ऑफर्स लोगों को पता, मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिग बॉस हाउस से कदम बाहर रख के स्टेज पर गई। स्टेज के बाद में सीधा आप लोगों के सामने हूँ। आई हैव नो आइडिया, ना मेरे पास फ़ोन है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया है, क्या हो रहा है। शाहरुख खान का साथ आप फिल्म करने
क्या बात कर रहे हो, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ गलत हुआ है? प्रियंका इमोशन हो गए थे आपके निकलने पर, क्या कहना चाहोगे? मुझे भी जानना है ऐसा क्या हो गया। आपको जीता हुआ देखना चाहते थे। हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा ऑफ कोर्स कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लगा होगा कि नहीं ये डिज़र्व करती है, जीतना चाहिए इसे। ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स का अच्छा ही चाहते हो, तो आई एम श्योर कि शायद इस वजह से कि शिट नहीं जीती तो वो नॉर्मली शायद उसको रोना निकल गया। बट हाँ, शॉकिंग मेरे लिए ये ज़रूर था कि अंकित रोया। लेकिन प्रियंका जैसे कि शालिनी ने, आपने, अर्चना ने काफ़ी खेला, शिव ने खेला, गेम अपनी गेम खेली, लेकिन जो MC स्टैन है जिसने कुछ नहीं किया वो ट्रॉफी लेके चला गया। Yes, do you think he is deserving for, you know, फॉर मी आई गेस सी, मेरे को स्टैन ना हमेशा से एज अ पर्सन बड़े अच्छा बंदा है वो, ठीक है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। एंड एट द एंड बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी, राइट? उसमें आप गेम खेलो, चाहे टास्क अच्छे से ना करो, चाहे आप शतरंज की बाजियाँ खेलो, कुछ भी करो, इट्स नॉट अबाउट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट दैट। आप एज अ पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक MC ने सबसे दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लिया होगा, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई, आई एम श्योर आई है, तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है। तो मुझे इस चीज़ का कोई प्रियंका, आप लोगों लड़कों के साथ घूमना और सिगरेट को लेकर बोलना, do you think ऐसी जबान जिसकी हो उसको, you know, ट्रॉफी को डिजर्व करता हो? आई थिंक हर इंसान से अलग होते हैं, सब इंसान अलग होते हैं, कोई भी इंसान सेम तो नहीं होता है। हर इंसान की लैंग्वेज भी अलग होती है, पर उस पे इंसान कैसा है हम उस चीज़ की मोहर नहीं लगा सकते। वो जहाँ मतलब जैसा भी है वो बंदा, दिल का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके दिल में खोट है। हाँ, मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे लगता था वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रेंड्स से, जो मुझे लगा था, बट आई रियली लाइक हिम। ऐसा नहीं है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जज करने वाली होती कौन हूँ? अगर मैं जज करती, मेरी वीकेंड के बार पे इतनी बैक टू बैक थोड़ी ना क्लास लगती। एक और आपको चोट भी लगी है, आपको चोट भी लगी है। एक करके। हाँ, जनता ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, वो चाहते थे कि ट्रॉफी आपके ही नाम हो, और ऐसा हर जगह डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियंका चहर चौधरी इज द विनर, बट ये एज अ शॉक मिला है सभी को कि MC स्टैन इज द विनर। हाउ डू यू टेक इट, क्योंकि सबकी नज़रों में आप ही विनर हैं। तो बस यही तो चाहिए जनता की नज़रों में, अगर मैं विनर हूँ तो बस यही तो चाहिए, दिल जीतना चाहिए। आपको ट्रॉफी नागिन शो मिला है, आपको नागिन शो मिला है, हमको ऐसी खबर मिली है नागिन मिला है। ये सारी खबरों का मुझे कोई न कुछ एकता मैम ने आपको नागिन शो दिया है, ऐसी खबरें मिली हैं। हाँ दिया है, मुझे नहीं पता। अरे भाई, अभी अभी मैं उनके ये सारे इल्ज़ाम झेल कर आई हूँ। बिग बॉस सबसे ज़्यादा फेयर इंसान है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो बायस हैं और समथिंग लाइक दैट। मंडली की तरफ वो वैसे भी हो जाता था, वाई? क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे, तो ऐसा कभी नहीं कि बिग बॉस ने गेम उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बोला ना कि घर से बाहर निकलना, जैसे सब मुझसे पूछ रहे थे कि शॉक हो क्या थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट हाँ, जब मुझे पता लगा अंकित रोया, ये शॉकिंग था। बिल्कुल भी गम लोग नहीं है। आपको रूबीना से कंपेयर करते थे कि आप ही विनर है, क्योंकि जो रूबीना मैम करती थी वो भी आप पूरी तरह से वैसी ही क्वालिटी थी। क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? तो मैं रूबीना को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर शी इज़ अ ग्रेट लेडी, जितना मैंने सुना है। और जितना भी अगर कंपेयर करते थे तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखी होंगी, आई रियली डोंट नो, बट या ग्रेट। प्रियंका, यू हैव बीन अ वेरी पैशनेट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस। आपने डे 1 से आपने कहता है कि मैं ट्रॉफी जीतना ही हूँ, जीत के जाऊंगी, पर एक ऐसा इंसान जिसने 2 महीने ये बोला कि मुझे घर जाना है, and he got the trophy, so do you think it's a fair decision कि जिसके पास डील नहीं है वो वोट मिला यार। वोट का गेम है भैया। नहीं, आई थिंक येस आई एम। वाई? बिकॉज सी एट द एंड जनता का डिसीजन है, मैं कौन होती हूँ जनता के अगेंस्ट जाने वाली। जब अगर जनता इतना कनेक्ट की है MC से, मुझे खुद को, मैं उससे खुद कनेक्ट करती हूँ। मंडली का हिस्सा होते हुए भी वो बंदा मुझे सही लगता था, तो ऐसा नहीं कि मंडली के बंदे या बंदियाँ सही नहीं लगते थे, सब सही लगते थे, लेकिन
उसका मुझे हमेशा से लगता था यार ये जो भी है ना मतलब सॉर्टेड बंदा है, दिल का बड़ा साफ सा बंदा है। तो अब प्रियंका सेम इंसिडेंट कल हुआ था खतरों खिलाड़ी जब शालीन को ऑफर किया गया था, तो उस समय आप शालीन को आपने ये कहा कि तुम डिजर्व नहीं करते थे तो किसी और को दे देते जब तुमको चाहिए नहीं था, तो फिर उस चीज़ पे आप आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बताती हूँ, वो मैंने मेरे लिए नहीं बोला था कि किसी और को दे देते खतरों के लिए, वो मैंने शिव के लिए बोला था क्योंकि शिव को जाना था खतरों में, और क्योंकि उसको नहीं जाना था वो पहले से क्लियर था। अब उसका कॉल है, वो हम किसी को गलत, बिग बॉस में जाके मैं ये सीख गई हूँ कि कुछ भी गलत सही नहीं है। आपकी नज़र में कुछ सही होगा, मेरी नज़र में वो गलत होगा, मेरी नज़र में शायद कुछ सही होगा, वो आपकी नज़र में गलत होगा। ये सब सिचुएशनल होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। प्रियंका किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, आमिर खान, किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सलमान खान, किसके ऑपोजिट आप काम करना पसंद करेंगे? अभी कार्तिक आर्यन के साथ आपकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? कार्तिक है तो क्यूट पर हाँ यार, ये सब जो नाम है ना, ये वो नाम है जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं सलमान खान के साथ मूवी करूँगी, या कभी जो आपने बोला शाहरुख खान के साथ ऐसा कुछ। राइट। तो उन्होंने जब बोला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल किया, वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगा। देन बिग बॉस में आई, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था। अब अगर मूवी भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है। तो आई एम नॉट, हाँ इट्स लाइक कि ठीक है, जो मिल रहा है भगवान जो दे रहे हैं, मैं उसमें प्रियंका बिग बॉस में मिस क्या करूँगी मैं? बिग बॉस एंथम आई गेस, वो आदत हो गई थी सुबह उठने की, जो सुबह सबसे पहले कॉफ़ी में पीती थी ना शांति में, क्योंकि वही टाइम होता था शांति का, जब सब सो रहे होते थे और मैं उठ के मेरी कॉफ़ी पीती थी। किसी को नहीं ब्लॉक करूँगी। जो चीज़ें वहाँ पर थी वो वहाँ की वही है। मैं यहाँ पर मेरे लिए सब इक्वल है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं, सब प्यारे बंदे हैं यार। प्रियंका शेरा, थैंक यू सो मच। सन के साथ आपकी मूवी आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सारी मूवीज का मुझे क्यों नहीं पता है यही कहना चाहूँगी, मुझे कुछ बट अगर आती है तो कितना बड़ा ब्रेक होगा? प्रियंका अर्चना जी ऐसी कौन है? मैम यहाँ पे नहीं देखा, नीचे मैम, नीचे। ओ भाई थोड़ा लेना पीछे, तो आगे आ जाना। ए बिल्लू पीछे आगे आ रहा फोन। दो भाई तेरा दिनेश कहाँ गया? मैम इस साइड। घुस जाएगा भाई क्या? अरे अच्छा ना यहाँ पर तुम आगे भी ले सकते हो। चलो थैंक यू। थैंक यू।
विनर बन जाती तो क्या होता है ना, बट बनी नहीं ना, चौथे नंबर पर। थैंक यू भैया, दिल में तसल्ली मिल गई। रेडी गाइस? मार मार के चलो। हाँ, पूछो। अर्चना जी, क्या कुछ कहना चाहोगी? फाइनलिस्ट बन चुकी थी, इतने करीब आके आप विनर नहीं बनी पर लोगों का दिल आपने जीत लिया, क्या कुछ कहना चाहोगी? और ये पता है मेरे लिए वो ही बहुत है कि मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और वहाँ की लड़की हूँ यूपी से, और यहाँ तक आई, टॉप 4 बनी, मेरे लिए उतना काफ़ी है। मैंने जनता का प्यार जीता। एक्चुअली मुझे ना अंदर एक गलत फहमी थी कि मुझे लगा मेरी शीशा लेदर कुछ ज़्यादा ही हो गई है बाहर, बट जब मैं अभी बाहर आई तो मुझे पता चला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो मेरी गलत फहमी थी। यहाँ पे तो बहुत प्यार मिल रहा है और महिलाओं का भी प्यार मिल रहा है, बच्चों का भी, सबका प्यार मिल रहा है। तो मेरे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची और टॉप 4 में भी मैं रही, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और जो बिग बॉस 16 के विनर बन चुके हैं MC स्टैन, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं MC स्टैन को पहली बात तो कांग्रेस करना चाहती हूँ और मैंने अभी किया भी है, और सच बताऊं मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो घर में रहते हैं तो तू मैं तो होती रहती है, बट मुझे लगता है कि देखो क्योंकि ये जो शो था ये रियल बेस पे शो था, पब्लिक ने उसे पसंद किया, उसे वोट किया और वो यहाँ विनर बना, तो वो मुझे लगता है वो डिज़र्व करता था, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचा। लोगों का कहना था प्रियंका काफी डिजर्विंग है। पता है अभी मैं बता दी, आपने देखा होगा इलेक्शन में ना 2 दिन पहले पता चलता है कि भैया कौन जीतने वाला, पता चलता है ना। ऐसे हमको अंदर पता चल गया था, कुछ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि भैया अर्चना तेरा भी पत्ता नहीं लगने वाला, जो भी मिले ले ले। ठीक है, तो बट हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं टॉप 3 में तो एटलीस्ट मैं रहूँ, बट वो मैं नहीं हो पाई, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है ये सब। मतलब दिल जीत लिया, वही काफ़ी मेरे लिए। अर्चना, प्रियंका का जहाँ तक था लोगों को यही मानना था कि प्रियंका काफ़ी डिजर्विंग है जीतना। हाँ। आपने उनका गेम काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है, हाँ। आपका क्या कहना है? देखो इस चीज़ में मुझे लगता है कि जब बात आती है स्टैंड की, और एक्चुअली जब मैं यहाँ से गई थी ना मुझे ये गेम नहीं पता था। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे जाने से पहले 3-4 लोगों के साथ बैठना चाहिए था और गेम को समझना चाहिए था, बट मैं गेम को समझी हूँ। बट यहाँ पे समझने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि जो बिग बॉस गेम है ना, ये दोस्ती का गेम है, उतार चढ़ाव का गेम है और आपकी रियल पर्सनैलिटी का गेम है। तो मुझे उस चीज़ में प्रियंका थोड़ा सा वीक लगती है, जिस वजह से वो नहीं बन पाई विनर और MC स्टैंड बना। MC स्टैंड जो भी था कि भैया हाँ अब मुझे आया गेम समझ में, अब मैं क्या करूँ, जब आया लास्ट में आया तो क्या करूँ, मैं आया तो आया, उस चीज़ पे मतलब मुकरा नहीं वो। तो वो मुझे लगता है उसकी पर्सनैलिटी उसको विनर बना के लेके गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ठाकरे ने हुआ है, मतलब मंडली किसने बोला? ठाकरे ने नहीं, मैं आपको बताती हूँ शिव ठाकरे का नुकसान नहीं हुआ, ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है कि मंडली बना के वो टॉप 2 में आ गया। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, एक बात बताओ, मैं अभी बिग बॉस खेल के आई हूँ, अब मुझे इसके बाद दूसरा बिग बॉस मिलेगा तो मैं पता क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। अच्छा मुझे सुबह उठ के ये करना है, मुझे एक टाइटल टैग देना है, मुझे सबसे अच्छा रहना है, मुझे मुद्दे पे लड़ना है, मुझे ये करना है वो करना है, मेरा माइंड सेट हो जाएगा। तो मे भी शायद दूसरे बिग बॉस में मैं विनर बन जाऊँ। तो ये उसका प्लस पॉइंट था कि उसने ऑलरेडी एक मराठी शो जीता हुआ था, तो उसको वो एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे लगता है कि शायद स्टैंड की वजह से उसको एक बेनिफिट मिला है। जी क्योंकि वो सीखा है ना, वहाँ पे गेम अलग था, यहाँ पे गेम अलग, वो सीखा है। स्टैंड सुनो, अगर स्टैंड नहीं होता तो मैं मना नहीं कर रही, वो जीतता था, मैं मना नहीं कर रही अगर स्टैंड नहीं होता तो। बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना भैया, है कि नहीं? एक्सपीरियंस हो जाता है। देखो मैं तो सच बोलूँगी, अब बुरे लगे भैया, नाम मुझे तो पता नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे जो लगता, मुझे तो एक्सपीरियंस लगता है भैया, मैंने तो देखा है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट वो टॉप 2 में आया उसके लिए भी मैं खुश हूँ सच में, बट मैं सबसे ज़्यादा MC स्टैंड के लिए खुश हूँ। हम दोस्त हैं, नहीं हम दोस्त हैं। वैसे भी आपने देखा होगा लास्ट के एपिसोड में हम लोग बात करने लगे थे,
हंसी मजाक करने लगे थे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दुश्मन है, नहीं 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 नहीं। वो हाँ, वो पक्का कंफर्म है, पक्का कंफर्म नहीं, पक्का नहीं, रैली निकालो। बट अर्चना एक बात बताइए, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें हाँ। तो स्टैंड से ज़्यादा आप चारों ने, शालीन, आप, प्रियंका और शिव ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। रोज़ बोलना, मुद्दों पर लड़ना, कभी कभी पता भी था कि ये गंदा दिखेगा, बट अगर उसके कंपेयर भी करें तो MC स्टैंड का विनर बनना कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो कंटेंट पे ही चलता है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें, देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो वोट के हाथ में है। जनता ने उसे वोट दिया तभी वो यहाँ तक पहुँचा। अगर शायद जनता वोट नहीं देती, जनता प्यार नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँचता। तो मैं सब क्रेडिट जनता को देती हूँ, उनका वोट को देती हूँ, उनके मैसेज को देती हूँ, और वोट करने का जो भी उन्होंने किया, टॉप पे लेके आए, वो सारा क्रेडिट जनता को ही देती हूँ मैं। अर्चना, खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है और आपका और शिव का नाम सबसे आगे चल रहा है। आप किस तरह से रिएक्ट करते हो इस पे? मुझे पता ही नहीं, आता है, मुझे पता नहीं। हाँ। आपका क्या आंसर होगा? देखो अभी सच बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं क्या है। अभी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं मिला, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी नहीं देखा कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। सब लोगों ने बोला 1 मिलियन हो गया, 1.2 हो गया। तो अभी पहले मैं फ़ोन देखूंगी, सारा चीज़ें रियलाइज़ करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी क्या करना। अचानक से एकदम से प्रेशर, अब बताओ बाहर की दुनिया देखी एकदम से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। मैंने सीखा दिल की कभी नहीं सुननी, दिमाग लगाना है भैया। दिल की सुनोगे ठोकर खा के गिर जाओगे। और क्या बोलूं, शालीन का ये हो जाओगे तो भैया दिमाग की और दिल की दोनों की एक साथ सुनोगे। नहीं भैया, अब तो दिमाग की सुनिए। दिमाग से अभी दिल अंदर लगा लिया, देखा 4 नंबर पे आ गई। अगर दिमाग लगाती तो शायद जीत जाती, है कि नहीं? तो भैया दिल लगाया, 4 नंबर पे आ गई, अब दिमाग लगाना है, लाइफ में जीतना है। कोई बात नहीं, बिग बॉस हार गई, बट मैं जनता के लिए जीत गई, मैं अपने लिए जीत गई, वही मेरे लिए बहुत है। बट अब मुझे रियल जिंदगी में जनता के लिए जीतना है, तो आगे का देखते क्या होता है लाइफ में। थैंक यू सो मच आप लोग। टेबल से पीछे हो जाओ, टेबल से पीछे हो जाओ, प्लीज टेबल से पीछे हो जाओ, टेबल से पीछे हो जाओ। हो गया मनोज भाई, हो गया जो निकालना अभी निकाल। हो गया फोटोज डालो, हो गया फोटोज डाउन करो। ओके डन। चलो पीछे हो जाओ। इजी चेयर दे दो। हक्कानी भावा भाई लोग आराम से गाइस,
MC फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, कमाल की जर्नी है, चमचमाती ट्रॉफी आपके नाम होगी। बस क्या मेरे क्या कुछ कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? भाई जर्नी बहुत एक्सपीरियंस मिला मेरे को तो नहीं क्या, बहुत आड़ी आड़ी ट्रिप चालू थी ज़िंदगी में, और ये जर्नी को मैं बर्नी में पैक करना चाहता। जोर का वो कितना जोर से बोलूँ भैया? पानी पी लीजिए आप, पानी पी लीजिए। अभी स्टार बन गया। ऑलरेडी स्टार। तुम्हारा प्यार यार, ऑलरेडी स्टार। तुम्हारा प्यार यार, बाकी कुछ नहीं। जोर से जोर से बात कर। 2 सेकंड भाई लोग, 2 सेकंड। भाई साइड हो जाओ। जोर से बात कर। आपको ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी आपको नहीं सच्ची में मेरे को ऐसा स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई नहीं क्या, तो मतलब ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का, मतलब फटे से नहीं क्या, अनएक्सपेक्टेड था। तो पर ऐसा सीन था कि मम्मा एक तो तू जितना मांगता, एक तो मैं जितना मांगता, हम लोग ने घर में सोच डाले थे नहीं क्या, वो घर में बिठाए थे तभी। तो मतलब मेरा भाई, उसको अल्लाह भी कामयाबी दे, पर मैं वो किधर तो भी थोड़ा ये हो रहा नहीं क्या। आपको नहीं लगता जैसे आप जीते हैं वैसे ही आम लोगों का प्यार भी जीत गया है, जो आपके साथ एक आम भारतीय होता है जैसे हिंदी बोलना पसंद आता है, हिंदी। और वो उस बात की, उस इमोशन की जीत हुई है? देखने गए तो बहुत कुछ चीज़ों की जीत हो गई है। मैं रैप कम्युनिटी की, मतलब बहुत कुछ लोग हैं, और मतलब जितने भी गली बिल्ले बस्ती वाली पब्लिक है, क्या बोलते हैं पब्लिक, वड़ा पाव अक्षय पटेल रखे ढकेल। तो मेरे को ऐसा लगता, क्या मालूम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो शायद से लोगों को नहीं क्या पसंद आई। मेरी 1-2 चीज़ें रहेंगी शायद से, क्या मालूम, मेरे को मालूम नहीं कि क्या पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, आप लोग का प्यार है भाई लोग। आप लोग थोड़ी जोर से आवाज में आपसे जानना चाहूंगी कि आप शो छोड़ के जाने वाले थे और अचानक हाँ। लेकर जा रहे हैं, मतलब बहुत भलता क्वेश्चन है ये। लाला मेरा बहुत भलता विषय था, मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत एड भग रहा था कि नहीं कि स्टार्टिंग में मैं ऐसा था कि डे 1 पे नहीं कि सब लोग उठ के नाच रहे, तो मैं ऐसा था कि अरे क्या विषय, मेरे को लगा रूल है नहीं क्या वो। तो मैं बोला यार मेरे को बहुत अलग फील हो रहा नहीं क्या ब्रो, इधर मेरे को डे 1 से बहुत अलग फील होने लगा। 1-2 हफ्ते हो गए, फिर साहिद सर नहीं क्या, आपले साहिद सर, आपला शिव भाई, ये लोग, अब इन लोग ने क्या, फिर मेरा दिल लगने लगा थोड़ा थोड़ा, पर मेरे को समझने का नहीं क्या चालू है क्या नहीं। पर अभी मतलब एंडिंग में आके समझा। अभी घर पे जाने का था, तो कॉन्ट्रैक्ट का विषय था ना, तो घर पे नहीं जाने दिए, तो फिर मैं बोला उम्मीद ही छोड़ डालता अभी नहीं कि जिधर तक जा रहे उधर तक क्या विषय, अभी लोग का प्यार है, बाकी कुछ नहीं। अभी हाल ही में आप जब वहाँ पर खड़े थे विंडो पर, आप जब एक गैलरी जैसा जो स्टेज पर वहाँ खड़े थे, वहाँ शायद आपने पहली बार बोला था हाँ मुझे जीतना है, क्या वो हाँ। तब से शुरू हुआ था या बाद में बीच में कोई ऐसा मौका पड़ा था? हाँ, मेरे को सही में ऐसा लगता है कि बोलने से मतलब नहीं होता नहीं कि स्टार्टिंग से बहुत पब्लिक बोल रही है अरे मेरे को जीतने का, मेरे को जीतने का, मेरे को जीतने का। मैं ऐसा था कि अपने पे नहीं, मेरे अपने हाथ में नहीं था ना वो, मतलब वो अपने नहीं क्या, अपने हिंदुस्तान के हाथ में था, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसी सीन था कि अपनी पब्लिक के हाथ में वो मैं जीतना, तो मैं अगर बोला रहता बार बार अरे मेरे को जीतने का, मेरे को जीतने का, तो मतलब क्या हो, मेरे को खुद को लेम लगा रहता कि अरे क्या बोल रहा मैंने, क्या ये क्या चीज़ है। और एक टाइम ऐसा आया था कि शिव और मेरी डिस्कशन भी हो गई थी, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बोले नहीं क्या कि एक तो तू जीतना मांगता, एक तो मैं जीतना मांगता, तू डायरेक्ट ऐसा बोलता कि अरे नहीं मेरे को नहीं जीतने का है, मेरे को घर पे आने का है। ब्रो ऐसा मत बोल, अभी जब तक है इधर तब तक तू है, ये तो कर। और भाई को मैं नहीं क्या, तो शिव भाई ने मेरे को बहुत हक से बहुत संभाले है। अभी वो किसको मालूम नहीं हम लोग घर में कैसा रह रहे थे, कैसे शिव को लेके कितना डिसअपॉइंट हुए आप? ब्रो यार काफ़ी बुरा डिसअपॉइंट लग रहा है। लोगों से एक्सपेक्ट काफ़ी चीज़ की, आप कितना आपको लगता है कि शिव आपसे ज़्यादा डिजर्विंग था? हाँ मतलब पर ये पर्सनैलिटी का शो था शायद से नहीं क्या, मतलब वो बहुत वो शो बहुत अलग चीज़ पे आधार था, और अपना भाई बहुत नेक दिल है ऐसा नहीं। पर मेरे को ऐसा लगता है वो डिज़र्व करने का ट्रॉफी ब्रो नहीं क्या, मेरे से ज़्यादा भी कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वोट्स की वजह से शॉर्ट हो गया अभी भाई, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ना लाला। अंकित ने कहा कि अगर स्टैंड ट्रॉफी डिजर्व करता है तो मैं भी रियल था, मैं भी डिजर्व करता हूँ।
हाँ वो तो सब करते ना वैसे कि देखने गए तो मतलब 16 के 16 लोग कर रहे थे फिर 16 ट्रॉफी थोड़ी बनेली मतलब वैसे देखने गए तो स्टैनी जीत आपको इंडियन हिप हॉप कहाँ तक लेके जाएगा? हाँ हाँ आपको इंडियन हिप हॉप का चीज़ कहाँ तक लेके जाएगा? हिप हॉप कल्चर को किस तरह लेके जाएगा? भाई बहुत लोग क्या मतलब बहुत लोग के कंधे पे नहीं क्या हिप हॉप ऐसा नहीं है बादशाह भाई हो गए हनी भाई हो गए नहीं क्या बहुत लोग डिवाइन हो गए अपने भाई लोग उनके भी बहुत कंधे पे लेकिन क्या मालूम जितना मेरे से फैलाना हो रहा भाई मतलब नहीं कि अपने स्लैंग बिंग में बोल के नहीं क्या अपने वाली पब्लिक को कनेक्ट करके नॉर्मल लोग को कनेक्ट करके जितना भी मैं फैला सकता फैला शो में भी मतलब मैं वो मोटो से ना आया था मम्मा ने क्या देखने गए तो टू बी ऑनेस्ट लोग कह रहे थे बन चुका है, बस्ती का हस्ती जो है वो पूरे देश का हस्ती बन चुका है। अपनी क्या बताना चाहेंगे आपको? आपने जैसे बोला है कि घर से निकलने के बाद आप बहुत सारे यूनिक वीडियोस लाने वाले हैं। हाँ तो क्या आपकी कमिटमेंट आपने बोला था कि प्रियंका को कास्ट करने वाले हैं आप अपने म्यूजिक वीडियो में? उधर क्या काम है ब्रो घर में क्या हो मतलब पहले ने 4 महीना भाई तो बात ही करा मैंने भी बोला अभी लो उड़ते उड़ते तीर ले रहे तो उड़ते उड़ते बात ही करता नहीं क्या अभी मैं क्या करूँ भाई ने क्या अब क्या कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग नहीं है क्योंकि आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं है बिग बॉस में। मेरे को नहीं मालूम क्या करने का रहता पहली बात अंदर नहीं क्या मतलब बहुत लोगों ने बोले फाइट करना होता है जैसे नहीं, लोगों ने नहीं। किया मतलब झगड़े डांस करना होता है आपने सुने आप अपने से काफ़ी हद तक नहीं, लड़े हो मतलब- घर में आपको लगा? मेरे को ऐसा लगता मतलब झगड़े कर ऐसा कहा जाता हाँ है कि आपने शो में औरतों की इज्जत नहीं की है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। लास्ट क्वेश्चन गाइस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भी गर्लफ्रेंड है मेरी भी अम्मी है क्या? बिग बॉस की गेम को कैसे डिस्क्राइब Sorry, करोगे क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बट आपकी इमोशनल साइड आपका ज़्यादा दिखा था बिग बॉस के गेम में उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? नहीं एक टाइम पे कैसा होता भाई तुमको भी मालूम रहेगा एक टाइम पे अपन आके नहीं क्या मतलब वो आंसू बिसू निकलने का बंद हो जाता नहीं क्या अपन पेनलेस हो जाते नम हो जाते तो दिन पे दिन मेरे थोड़े वीक्स पे वीक्स नहीं क्या थोड़ा वो वाला शॉर्ट हो गया मैं बाथरूम में रहने का अकेले में जाके लेकिन भलता विषय वो मतलब मंडली को लेके क्या कुछ विचारधारा है आपकी आगे किस तरह से मंडली को लेके? हाँ, मंडली को लेके कोई गाना आएगा या फिर कुछ ऐसा आपकी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है आगे चल के? साजिद भाई भी है अब्दू है साइड सर और मेरी बात बहुत बार हो गई भाई ने क्या कि मेरा वीडियो शूट करेंगे या ऐसा वैसा नहीं क्या सामने आपको सामने दिख रहा है दिख रहा है कैमरा यहाँ देखने का सीधे जा यू जस्ट लुक एट स्ट्रेट सीधे चलेंगे बोला भाई वो क्वेश्चन में भूल गया भाई मेरा सवाल ये था पुणेकर जिंकलाय काय म्हणणं बोल काय पुणेकर जिंकलाय काय हो म्हणणं पुण्याला- मराठीमध्ये एक मराठीमध्ये बोला बोला पुण्यासाठी तिचा अंबई बी हिंदी मातृभाषा उसके साथ में मराठी मला सगळं माहिती काय विषय काय नाही पुणेकर काय सांगू आता नाही का तुम्हाला मी अरे बोलने बोले MC मराठी में अरे गा बोलने रहे दे हैं। यार। बोल रहे लोग लय प्रेम लय तर काय सांगू यार मी गोष्ट आहे असं वाटतंय नाही का सांगू का नाही होत पण नको होते मला हाउस द फीलिंग? हाँ क्या वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता सही में बहुत अलग मतलब उधर स्टेज पे तो ऐसा हो गया था क्या करूँ क्या नहीं हो गया था नहीं क्या मेरे को और रो के हंसू हो गया था नहीं क्या तो अभी भी क्या आखिरी सवाल आपसे बोले ना जैसे भाई कि आप विनर घोषित हो चुके हैं, यू आर द विनर, लेकिन जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट थे प्रियंका थे, शिव ठाकरे, वो एक बड़े फेस थे, हाँ। लेकिन आपको डिजर्व करा दिया, आपके फैंस ने आपको जिताया, तो कलर्स और सलमान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ शाउट आउट टू कलर्स, शाउट आउट टू भाई ने क्या भाई ने मतलब जो क्लास लेने के ना भाई वो हक वाली क्लास थी नहीं क्या, जिसको समझा उसको समझा था भाई अंदर, टीम ने भी बहुत सपोर्ट करा और मतलब डिजर्विंग है ब्रो। और फेस मतलब क्या मालूम भाई लोग, अभी बताओ तुम लोग ही डिजर्व करता कि नहीं, मैं क्या बोलूँ पब्लिक को यार, आपके फैंस ने आपको जिताया, वोटिंग से जिताया, मेरे आपके फैंस फैंस ने जिताया, क्या कहना चाहोगे? आपको नहीं लगता इस बार बिग बॉस मंडली के फेवर में डिसीजन लिए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, किसी को ब्लॉक करेंगे? नहीं अनफेयर शॉट ही नहीं था। हाँ किसी से बात ना करना चाहे ऐसा कोई है, ब्लॉक करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन
सिर्फ मैं मंडली से कांटेक्ट में रहना चाहूँगा, नहीं क्या मतलब मेरे को बस हो गया नहीं क्या, अभी तुम्हारे नवे नवे चेहरे दिख रहे तो अच्छा लग रहा है थोड़ा, वो चेहरे देख देख के मैं कंटाल गया मैं। दिस इज द लास्ट ये आखिर क्या सीखा तुझसे? क्या सीखा? साइलेंस। कौन सा? एक सवाल पूछो, एक सवाल। जर्नी का बताएगा, दैट्स इट। मैं जवाब दूँ जर्नी से ना, बस बता रहे, एक से वो बता रहे। दादा तुम्ही जर्नी मध्ये बोला एक बस दैट्स इट, शॉर्ट में बोल दो, दैट्स इट प्लीज। भाई लोग मैं नहीं गया, मतलब मेरी जर्नी नहीं गया, मैं जितना सीखेला ना मेरे को वो बाहर वापरने को है रियल वर्ल्ड में नहीं क्या, जो मेरे अम्मी अब्बा मेरे को बताने के ना वो भाई भी मेरे को सेम चीज़ बताने के, इसलिए हिट होने की मेरे को नहीं क्या। और एक और चीज़ नहीं बोलने का सीखा मैं किसको नहीं बोलते आता था मेरे को नहीं क्या, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बहुत, नहीं बोलने का सीखा मैंने, मेन तो नहीं क्या। अगर देखने का तो मेरे दोस्त लोग कुछ नहीं कहना, पैसे भी सीखा विषय नहीं क्या, मैं नहीं बोल पाता था किसको, तो बोलने का सीखा। बाकी तुम्हारी दुआ है यार, थैंक यू सो मच। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ से तुम्हारी, आपकी दुआ से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा रैप करूँ बोलो ना? रैप एक रैप हो, एक लास्ट रैप। अच्छा ओके ऐका ना, ऐका बोलिए। शेक माइक शेक कान शेक हस्ती का हस्ती, क्या नाम वाला सुनो मेरे गानों पे, सुनो ना भाई लोग, मेरे गानों पे हाथ उड़ती है, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती, सिर्फ रिलेट वो करती। पीटाउन बोले तो देखिए लोग की भर्ती में गर्दिश में भर दी, आवाज़ थोड़ी अलग आ रही हो गई सर्दी, पीटाउन से बीटाउन तक प्लीज चलती, तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। बिग फैन ब्रो। दादा साथ में कर लेते हैं भाई, बात करेंगे आराम से। ठीक है भाई हक क्या है बंदे को ब्रो, भाई आप दोनों ने दिल जीता। और कौन सा बड़ा सपना जो दोनों खड़े थे ना साथ? भाई वो सबसे बड़ी बात थी, नहीं क्या? सबसे बड़ा सपना वही था, भारत का धीरे 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 क्या बात है। महाराष्ट्र जिंकले, महाराष्ट्र की जान। मंडी जीती है, शुक्रिया लव थैंक यू सो मच नहीं क्या भाई लोग, बहुत प्यार नहीं क्या पब्लिक, बस भाई थैंक यू शिव भाई। महाराष्ट्र